निर्वृत्तौ दुष्टात्मजौ पुरा धनं हरत गोपानां नंदम पत्नी तदुर्मतिम। कंस कह रहा है ये दोनों वसुदेव के बेटे हैं, इसलिए इनका वध कर दो, यहाँ से इनको निकालो। निस्सारित दुर्वृत्तौ वसुदेव आत्मजौ पुरात और धनम हरत गोपानां, गोपों का धन हरण कर लो। नंदम पत्नीत दुर्मतिम, और नंद बाबा का वध कर दो। ऐसा जब कंस ने कहा, सेना पत्थर की तरह जम गई है, हिल डुल नहीं रही है। भगवान ने एक छलांग लगाई, कंस का मुकुट उतारा, अलग रख दिया और तलवार पकड़ी। तम खड्ग पाणिम विचरन्तमाशु सेनम यथा दक्षिण शब्दयंबरे। जैसे ही ये तलवार लेकर भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान ने कंस के हाथ से तलवार खींची और वहीं पर रख दी, इसका मुकुट उतार के अलग रख दिया। आज इन्होंने कंस के बाल पकड़े, फिर आहिस्ता से कहा, पकड़ दुष्ट के बाल, और मामा मैं हूँ भांजा, समझना मुझको ग्वाल। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, उस पर तलवार चलाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। तब तो नभवाणी थी केवल, अब मैं अष्टम लाल देवकी का। भगवान ने कंस के बाल पकड़े, प्रगृही है कैसे सुचलत किरीटम। देख लेना, फिर बैठ जाओ। इंतजाम करो, मंगा लो। हरि ओम हरि ओम। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने कंस के बाल पकड़े, प्रगृही है कैसे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो परितुंग मंचा। भगवान ने बाल पकड़े और घुमाकर एक शिलाखंड पर पटक दिया, और त्रिलोकी का भार लेकर जैसे ही उसके ऊपर कूदे, उसके नेत्रों के आगे ब्रह्मांड घूम गया। उसके मुख से निकला हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, और वो समाप्त हो गया। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इन्होंने अपने माता पिता के बंधनों को खोला और अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन से मुक्त किया। अब भगवान मथुरा में रहने लगे, लेकिन अब भगवान को मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो याद वृंदावन की आ रही है। भगवान विशेष एकांत में ही रहने लगे। उसी समय भगवान के मित्र उनके पास में आए, जिनका नाम था उद्धव। वृष्णी नाम प्रभुरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, अशिष्यो बृहस्पतिर साक्षात्,
उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए, बोले भगवान आप इतने विरह में क्यों रहते हैं, आपको किस चीज का कष्ट है। भगवान बोले उद्धव क्या बताएं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वहाँ की जो गोपिकाएं हैं वो अपना सर्वस्व हमको ही मानती हैं, इसलिए उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए ही समर्पित कर दिया। कोई भी काम करती हैं तो हमको ही ध्यान करती हैं। यो दोहने अवहनने मथनोपलेप, प्रंखनावरुदिते क्षण मार्जिनादो, गायन्ति चैन मनोरथ दधियाश्रुकंठया, धन्या ब्रज स्त्रिय गुरुक्रम चिंतया नः। आज जब गोपिकाएं यो दोहने, जब गाय दूहती हैं तो क्या कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, यो दोहने अबहनने। और जब धान कूटती हैं अबहनने, जब धान फूटती तो क्या कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, यो दोहने अबहनने। और मथनो, जब दही मथती हैं तो क्या कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, यो दोहने अबहनने मथनो पलेप। घर को लीपती हैं तो कहती हैं गोविंद दामोदर माधवेति। और जब बच्चे रोते हैं तो बच्चों को चुप कराने में लोरी भी अगर गाती हैं तो क्या कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचद, गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। जब ये मथुरा में दही बेचने के लिए जाती हैं, अखिल बहुत सी गोपिकाएं दही बेचने गई मथुरा, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, लेकिन अपना मन कहाँ रख जाती हैं, बेचने जा रही हैं दही, लेकिन अपना मन कहाँ रख देती हैं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी पादा चित्त वृत्ति अर्पिता, भगवान के चरणों में अपना मन रख देती हैं, इसके बाद में दही बेचने जाती हैं। तो मथुरा में बेच रही है दही, दध्यादिकम मोह वशात वोचद, बेच रही है दही और क्या कह रही हैं, गोविंद ले लो, गोविंद ले लो। एक बोला अरे बावरी क्या बेच रही है, बोले गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा इनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। भगवान इनके जीवन धन है, प्राण है, इसलिए हे उद्धव उनका प्रेम हम भुला नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें मथुरा में अच्छा नहीं लगता है। उद्धव बोले तो लाओ हम गोपिकाओं को योग की शिक्षा दे दें, जिससे वो निराकार ब्रह्म की उपासक हो जाए और आपको भूल जाए। तो भगवान बोले अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो तो जरूर ही आप वृंदावन चले जाएं और गोपिकाओं को योग की शिक्षा दे दें। अब उद्धव जी वृंदावन की तरफ चले। जरा विचार करना, उद्धव जी जा कहाँ रहे हैं। कहा प्रेम का ही प्रश्न पत्र और प्रेम का प्रमाण पत्र जहाँ मिलता निराला है, तो उद्धव से शिष्य जहाँ गए पाठ पढ़ने को, तो वृंदावन प्रेम की पावन पाठशाला है। जैसे ही उद्धव जी चले,
जब वृंदावन निकट आने लगा तो वृंदावन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। बेटा पर झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। और पपीहा कह रहा था, पी कहाँ जरा ये तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ पर रुके और प्रातः काल की बेला में यमुना स्नान करने के लिए चले। गोपिकाओं ने जाना ये तो वही रथ है जिससे भगवान को लेने अक्रूर आए थे, क्या भगवान वापस आ गए हैं? अब दौड़ी दौड़ी पहुंची तो उनको सूचना मिली कि भगवान के मित्र आए हुए हैं और यमुना स्नान करने के लिए गए हैं। गोपिकाएं वहां से यमुना जी की तरफ चली तो उद्धव जी स्नान करके वहां से निकले आ रहे थे। रास्ते में गोपिकाएं इन्हें मिली। गोपिकाओं से उद्धव बोले, अच्छा आप ही गोपिकाएं हैं? बोले हाँ। तो गोपिकाएं बोली, हम आपसे कुछ बात करना चाहती, जरा यहाँ पर बैठो। तो उद्धव जी बोले, कहाँ बैठे? तो एक गोपी ने अपनी चुनरी उतारी और उसी को 4 बार फोल्ड किया और वहीं बिछा दी। बोले, इस पे आप बैठो। उद्धव जी बोले, इस पे तो हम नहीं बैठेंगे। गोपिकाएं बोली, अच्छा हम जान नहीं है आप स्नान करके आ रहे हो तो कभी कुछ पूजा करनी शेष रह गई होगी, इसीलिए आप गोपी के वस्त्र पे नहीं बैठना चाहते हो। पूजा करने काबिल नहीं रहोगे अगर हमारे वस्त्र पे बैठ जाओगे, नापाक हो जाओगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है कन्हैया ने, उनको हम कैसे रखती थी यहाँ? बोले, शेष महेश दिनेश सुरेश और गणेश हो जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अभेद अछेद सुवेद, है ना। जब वेद जिन्हें बखान करते थे, नारद से सुख व्यास रटे, बछियारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, है ना। हम उन्हें नाच नचाती थी छाछ पे और तुम हमारे वस्त्र पे नहीं बैठना। उद्धव तुरंत वस्त्र पे बैठ जाए। गोपिकाएं बोली, हमारे श्याम सुंदर ने तुम्हें भेजा है? बोले हाँ। बोले, उन्होंने तुम्हारे लिए एक वृक्ष के, जब तक वृक्ष पर फल बने रहे तब तक पक्षी उस पर बैठ के खाता रहे और जैसे ही फल खत्म हो जाए वहां से भाग जाए। हिरण जंगल में रहता है और जब जंगल में आग लग जाए तो हिरण वहां से भाग जाए। उस शिष्य की भांति कृष्ण है जिसने गुरु जी से विद्या तो पढ़ ली आचार्य जी से, लेकिन बाद में प्रणाम करना ही भूल जाए। उस अतिथि की भांति है जो भोजन करके तुरंत घर से चला जाए। इसलिए कृष्ण काले हैं और काली चीज ने जब से हमें ठगा है तब से हमें काली चीज पे विश्वास नहीं रहा है। कोई भी काली चीज देख लेती है तो बड़ा क्रोध आ जाता है। बोले, कोई भी काली चीज देख लेती हो? बोले हाँ। उद्धव जी बोले, तो यमुना जी का जो जल है वो तो काला ही है। गोपिकाएं कहती हैं, आज से हम यमुना नहीं नहाएंगे। अच्छा, जिसमें तुम रोटी बनाती हो, रोटी बनाने वाला पात्र तवा वो तो काला ही है। बोले, आज से तवा पे रोटी भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, तुम सबके बाल तो ये काले हैं। बोले, बाल हम अपने बाल मुड़वा देंगे। इतना हमें काले ने ठगा है। काले जितने भी हैं सब धोखेबाज होते हैं। उद्धव सब कारे अजमाए, कारे कारे सब कपटीले, कारे जहर बुझाए उद्धव सब कारे अजमाए। कौन कौन काला होता है? बोले, काले नाग पिटारी पाले। सांप काला होता है। सांप को पिटारी में पालो
और नित उठी दूध पियाए। सांप को पिटारी में पालो और सुबह उठ के रोज दूध पिलाओ। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, बड़े भये जब रेंगन लागे, तो उंगली में डसी खाए उधो सब कारे अजमाए। है ना, जब बड़ा हो जाता है सांप तो उंगली में डस के भाग जाता है। ये सब काले लोगों के हाल हैं। उद्धव जी बोले और कोई है? बोले हाँ। बोले कोयल के सुत कागा पाले, नित उठी भोग चुनाए। बड़े भये जब उड़न लागे, कुल अपने को धाये उधो सब कारे अजमाए। काले अहि काले जलद कीजे मन अनुमान, भ्रमर काग कोयल कपट ये कवि जन करत बखान। सांप का हाल सुना, काले अहि। अब काले जलद, बादल भी तो काले होते हैं, वर्षा कालीन वाले। ये बादल भी बहुत धोखेबाज है। जलद सलिल और बरसत चौपाही, अब भरत सकल सर सरिता माही। निस दिन ताहि पपीहा ध्यावे, तो एक बूंद का उई तरसावे। जब जरूरत नहीं होगी तो बादल खूब बरसेगा, और जब जरूरत होगी तब नहीं बरसेगा। इसलिए बादल भी बहुत धोखेबाज है। बोले ये सब काले हरि परिवार है, ये सब काले हैं, ये भगवान के परिवार है के सब है। बोले अच्छा, भगवान ने क्या किया है? बोले अब भगवान का भी हाल हमसे सुन लो। गोपिकाएं बोली। बोले बताओ। बोले काले श्याम बसे मथुरा में, हम सन प्रीति लगाए। हमसे बड़ा प्रेम बढ़ाया, अब तो प्रीत करी कुबजा संग। श्याम हमें बिसराए उधो सब कारे अजमाए। हमने सबको जान लिया, ये काले काले लोग बड़े कपटी होते हैं। बोले तुम्हारे सर के बाल काले हैं, बोले इनको मुड़वा देंगे। उद्धव जी बोले अगर बाल मुड़वा दोगी तब बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुड़वा दो बाल, हम तुम्हें दे दें एक एक माला, तो तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगो। बोले निराकार ब्रह्म है कैसा? तो उद्धव तो वेदांती हैं, वेद के जानकार हैं। तो उद्धव ने वेद की भाषा में बताया। अपाणि पादो जबनो गृहीत्वा, पश्यति चक्षु शशनोत कर्णा, सवेत वेद्यम न तस्यामि वेदा, तमार पुरखं पुरखं महंतम। उद्धव बोले निराकार ब्रह्म ऐसा है। अपाणि पादो, अपाणी, आ माने नहीं, पाणी माने हाथ। अपाणी लेकिन गृहीत्वा, हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो ग्रहण करता है। और अपादः जबना, पैर नहीं है लेकिन वो चलता है। पश्यति चक्षु, नेत्र नहीं है लेकिन वो देखता है। तभी तो गोस्वामी जी ने इसको बड़ा सरल कर दिया। बिनु पग चलय सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। तन बिन परस नयन बिन देखा, अग्रह ग्रान बिन बास असेखा। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसा निराकार ब्रह्म है, उसके हाथ पैर कुछ नहीं है। गोपिकाएं कहती क्या बता रहे हो? जब भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहते रहे तो उनके हाथ भी थे पैर भी थे, तो क्या मथुरा में जाके अंगो भंग हुई गए? अगर उनके हाथ पैर नहीं है तो कर बिन कैसे गाय दुई हैं हमारी वो, और पग बिन कैसे नाच थिरकी रिझाई हैं। बिना हाथ के हमारी गऊ कैसे धोएंगे वो?
हे उद्धव, श्याम हिए श्याम जिए और श्याम बिनु नाही जिए। अंधे की सी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भये बौरे, अष्टांग योगी को बौरा बता रही हैं गोपिकाएं। उद्धव तुम भये बौरे, जो ये पाती ले आए दौरे। अयोग कहाँ राखे यहाँ आठों याम श्याम है। और श्याम भय प्राण, और प्राण भय श्याम। अब जान ना परत है, प्राण है कि श्याम है। हम तो श्याम के अलावा दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। तुम निराकार के बारे में बता रहे हो, हम तो श्याम के अलावा दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। और धोखे हो दूसर नाम करे, धोखे में अगर जीभ से दूसरे का नाम निकल जाए तो रसना रस डारी हला हल बोरो, तो जीभ को जहर में डुबा दें। ठाकुर प्रीत की रीत यही, अब ने कहु नाही तजो यह ठोरो। अब बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारे गोरो। इसलिए उद्धव भगवान से कह देना, भगवान जब यहाँ से गए थे वृंदावन से तो कह के गए थे कि हे मैया, माता से भी कहा था और कहा था हे ब्रजबालाओं, हम परसों आ जाएंगे, परसों तक का हमारा इंतजार करो। घन श्याम गए हमसे कही के, ब्रज माँ हम आवेंगे परसों। और परसों उनकी अब हूं न भई, ब्रज माँ अब बीत गई बरसों। भगवान से कह देना, अब उद्धव जी आए हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन यहाँ पर उद्धव जी ज्ञान लेने लगे। गोपिकाओं से ज्ञान लिया और गोपिकाओं के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया है उद्धव ने। धन्या ही ब्रज कन्या, जो भगवान को नित्य प्रति उपासना करती रहती हैं, जिनके जीवन में भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। गोपिकाएं कहती उद्धव, ये हमारा और भगवान का प्रेम है, और प्रेम की भाषा तुम क्या जानोगे? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। और जो प्रेम करता है वो वक्त थोड़ा ना देखता है कि जब वक्त हो तभी भगवान की पूजा करें। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए उद्धव ये प्रेम की बात है। अब उद्धव बहुत कुछ ज्ञान लेने लगे, आंखों में आंसू भरे हैं। गोपिकाओं के चरणों की रज को मस्तक पे धारण किया और पहुंचे आज यशोदा माता के घर में। बोले अब हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ। तो आज नंद बाबा आए और उन्होंने एक पीठ पट उद्धव को दिया है कि ये हमारे कन्हैया को दे देना। पीठ पट नंद दियो और यशुमती नवनीत दियो। यशोदा जी माखन लेकर आ गई और बोली हमारे लाला को माखन दे देना। मैया प्रेम में माखन भिजवा रही है और कहती है, संदेशो देव की सो कहियो, अरे भोर हो तो मेरो लाड लड़ई तो, माखन रोटी खावे, माखन रोटी दीजो या को,
यह मेवा नहीं भावे। तो पीत पट नंद दियो, यसुमति नवनीत दियो। और कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी। अब उद्धव चले तो प्रेम मद छाके पग परत कहूं के कहूं। उद्धव जी इतने प्रेम में फूले हैं कि रथ उनका अलग जा रहा है। उद्धव जी पैदल जा रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक हाथ में नवनीत लिए, एक हाथ में नंद जी द्वारा पीला वस्त्र और बांसुरी लिए और पैदल जा रहे हैं। पैर कहीं रखना चाहते लेकिन पड़ कहीं रहा है। परत कहूं के कहूं और थाके नैन अंगन शिथिलता सुहाई है। आज इनके नैन थक गए, अब आंसू की लड़ी निकल रही है। तो कैसे ये अपने आंसू पोंछ रहे हैं, जैसे बच्चे बाहों में ऐसे करके आंसू पोंछते हैं, ऐसे उद्धव आंसू पोंछते हुए वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन से जा रहे हैं मथुरा की ओर। अच्छा, हाथ से क्यों नहीं पोंछ रहे हैं? क्योंकि एक कर राजय नवनीत यशोदा को दियो। एक हाथ में रखे हैं माखन की मटकिया और दूजे कर बंसी पर राधिका पठाई है। दूसरे हाथ में बांसुरी लिए, रख नहीं सकते रास्ता में। तो बच्चों की तरह आंसू पोंछते हुए अष्टांग योगी जी जा रहे हैं। पहुंचे भगवान के पास में। बोले भगवान अब हम तुम्हें जान पाए। बोले क्या जाने हो? बोले कोई कितना भी जप योग कर ले, लेकिन अगर प्रेम नहीं करता है तो आप उसे नहीं मिलते हो। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अब किए कोटि जप जोग विरागा। हे भगवान, भगवान बोले उद्धव हम निराकार में निराकार रूप में हैं और साकार में साकार रूप में हैं। उद्धव बोले भगवान हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। बोले क्या? बोले सखेति मत्वा प्रशभम यदुत्तम, सखेति मत्वा प्रशभम यदुत्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हमने कभी सखा मानकर आपको कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा, लेकिन हम नहीं जान पाए आप वही निराकार परमात्मा हो। बोले उद्धव तुम समझो हम हैं कौन? नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं रूप में हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, ये हूँ हाँ मैं ही आस्तिकी नास्तिकी व्याख्या हूँ। निलज्जा हूँ इतना, निलज्जा हूँ इतना, जो हूँ सर्वव्यापक। लजीला हूँ इतना, अगोचर सदा हूँ। नहीं मैं नहीं हूँ हाँ मैं ही आस्तिकी नास्तिकी व्याख्या हूँ। आज उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से अपने महल गए। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के अब भगवान के विवाहों की कथा आई। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। उसमें पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ में। राजा भीष्मक की कन्या है रुक्मिणी जी। इन्होंने भगवान के लिए पत्र लिखा था। क्या पत्र लिखा था? वही रुक्मिणी वाला पत्र आपको सुनाते हैं जो इन्होंने भगवान के लिए लिखा था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, त्वयि श्रुता विशतु चेतम पत्रपम। में रुक्मिणी जी ने भगवान के लिए पत्र लिखा था। हे भगवान श्रुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर तुम्हारे गुणों को हमने अपने कानों से सुना है।
लेकिन तुम्हारे गुण को जब कानों से सुना तो निर्वीस कर्ण विबनई हरतोंगतापम, आपका गुण हमारे कानों में प्रवेश होकर हृदय में पहुंच गया, जिससे हमारे अंग अंग के ताप दूर हो गए। ताप तो दूर हो गए, लेकिन एक चीज की लालसा बढ़ गई। बोले किसकी? बोले रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, अब हम आपका रूप देखना चाहती हैं। तो यह श्रोता विसत्वचित्तम पत्रपम में, इसलिए हम अपना लज्जा रहित मन आपके पास में भेज रहे हैं, है ना। बड़ी सुंदर इन्होंने भगवान के लिए पत्र लिखा है। भगवान तन्मे भवान खलुव्रता पति अंग जाया, हे भगवान हमने आपको आज से पति बना लिया है और अपने आप को अंग जाया पत्नी मान लिया है। इसलिए भगवान हम कल दुर्गा पूजने के लिए जा रही हैं दुर्गा देवी के मंदिर पर। तो हे भगवान वहीं पर आप हमारा हरण कर ले आके। पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्रा बहिर्नव बधो गिरिजा मुपेयात, हम गिरजा पूजने के लिए जा रही हैं, वहीं पर आप आके हमारा हरण कर लेना। भगवान के लिए इन्होंने पत्र भेजा। जय द्वारिकाधीराज जय, जय सुख शोभा धाम, अस्वीकृत हो रुक्मिणी का प्रभु साष्टांग प्रणाम। दक्षिण में बसे विदर्भ देश कुंडिनपुर जिसकी राजधानी, उस देश का शासन करते हैं राजा भीष्मक से वरदानी। मैं उन्हीं भीष्मक भूपति की कन्या हूँ प्राणों से प्यारी, दुर्भाग्य से जिस पर आया है इस समय एक संकट भारी। जिस दिन होना ब्याह है उस पापी के साथ, उस दिन गिरजा पूजने मैं जाऊंगी नाथ। वहीं रुक्मिणी हरण का यदि हो वह पुरुषार्थ, तो फिर दोनों सिद्ध हो स्वार्थ और परमार्थ। आज इन्होंने भगवान के लिए पत्र भेजा और अपने कुलाचार्य को दे दिया। ब्राह्मण देवता दिन रात की यात्रा करते हुए पहुंच गए द्वारिका। भगवान को पत्र दिया है। अब भगवान चल पड़े रुक्मिणी को लेने के लिए। भोर हुआ, रुक्मिणी अपनी मैया के पास गई। मैया मैं गिरजा पूजने जा रही हूँ। मैया बोली हाँ बेटा, ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? बोले तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फुलवारी। जाओ बेटा गिरजा पूजाओ। अब जब शिशुपाल ने जाना हमारी भावी पत्नी गिरजा पूजने जा रही है, तो इसने राजमार्ग के चारों तरफ पहरा लगवा दिया। और इसके भाई ने जाना कि हमारी बहन गिरजा पूजने जा रही, तो मंदिर के मटके चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अब रुक्मिणी गई और मैया के मंदिर में पहुंचकर प्रणाम किया है। नमस्ते त्वाम अंबिके विष्णुम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तद अनुमोदताम। हे भगवान, हे मैया, हम शंकर जी और तुम्हारे पुत्र गणेश और खडानन के समेत तुम्हारी पूजा करती हैं और वरदान में चाहती हैं भगवान कृष्ण हमारे पति बन जाएं। भगवान की इन्होंने उपासना की। तब तक रुक्मिणी जी को भगवान दूर से आते हुए दिखाई पड़े। रुक्मिणी ने जब दूर से आते देखे नाथ, बोली सखियों घर चलो नवा नवा कर माथ। आज जब सखियां चली, रुक्मिणी जी निकली
जैसे ही मंदिर के पार तुरंत भगवान इतनी लाघव अति लाघव से आए और रुक्मिणी के सामने अपना रथ खड़ा कर दिया। भगवान ने अपना हाथ नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और रथ पर चढ़ गई। जैसे ही रथ पे चढ़ी तो ताम्राज कन्या रथमारुरच्छति जहार कृष्णो दुसताम समीक्षिताम रथम समारोप्य सुवर्ण लक्षणम। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, ताम्राज कन्या रथमारुरच्छति और जहार माने हरण कर लिया भगवान ने रुक्मिणी का। और जितने वहां पर सैनिक लगे थे रुक्मिणी जी की रखवाली में, वो सब देखते रह गए रुक्मिणी की शोभा को। वो लोग रुक्मिणी की शोभा को देखते रह गए, बिल्कुल मूर्ति बन के खड़े हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी भूल गए कि हम लोग किस लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, है ना। वो लोग देखते रह गए। उनके देखते देखते भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पे बैठाल कर बिजली की तरह, जैसे बिजली काले काले बादलों के बीच में चमक जाए, उसी प्रकार भगवान रुक्मिणी को लेकर चल पड़े। और जब पहुंचे हैं थोड़ी दूर पर, तब भगवान ने वहां से शंख ध्वनि की है। और जब शंख ध्वनि की है तब वो जितने सैनिक लगे थे तब उन्हें होश आया। एक बोला क्या हो गया, दूसरा बोला हम क्या जाने, तुम बताओ क्या हो गया। बोले हमें लगता है रुक्मिणी का हरण हो गया। अब एक भागा भागा पहुंचा शिशुपाल के पास में और बोला उनका हरण हो गया। बोला किनका? बोले अरे उनका। शिशुपाल बोला किनका? बोले जिनके साथ में आपका विवाह होना था उस राजकुमारी का हरण हो गया। अब मारे क्रोध के शिशुपाल ने अपना मौर तोड़ डाला, पखिया फाड़ डाली, कंगन नोच डाला। और जैसे ही भगवान तो आगे निकल गए, अब रुक्मी ने पीछा किया, इसके भाई ने पीछा किया और भगवान को आगे जाके घेरा। तो भगवान ने आज इसको युद्ध में हरा के और रथ में बांध करके घसीटा, रथ में बांध करके घसीटा और इसको वहीं पर छोड़ दिया। अब भगवान रुक्मिणी को लेकर के अपने द्वारिका आ गए हैं। तो आज द्वारिका में मैया देवकी ने अपने बहू की परछन उतारी और बड़ा ही सुंदर समारोह हुआ भगवान के यहाँ पर। आगे चल के भगवान का विवाह जामवंती के साथ में हुआ, सत्यभामा के साथ में हुआ। ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। 16,108 विवाह। 16,100 की विवाह इस प्रकार आती है। पृथ्वी का पुत्र भौमासुर, इसने मैया से वरदान लिया था कि जब आप कहो तभी हम मरे, इसके पहले न मरे। इसलिए उसने ये वरदान लिया हुआ था। तो आज भगवान ने सत्यभामा को लिवाया और भौमासुर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इधर भौमासुर ने नारद जी से पूछा, नारद जी भगवान कहलाने का कौन अधिकारी है, भगवान के कितनी रानियां होंगी? तो नारद जी बोले भगवान की तो 16,108 रानियां होंगी। तो इसने विचार किया हम भी 16,108 रानियों से विवाह करेंगे। तो आज इसने 16,100 कन्या को एक परिकोटे में बंद किया है विवाह करने के लिए। अब 8 कन्या नहीं मिल रही हैं तो उन्हें ढूंढ रहा है। उसी समय ये कन्याएं रो रही हैं, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो आज भगवान सत्यभामा को लिवाकर भौमासुर के यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच के सत्यभामा के कहने पे आज भौमासुर का इन्होंने वध किया है और उन 16,100 कन्याओं के साथ में अपना विवाह रचाया। जय बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। आइए हमारे बीच में परम पूज्य गुरु जी का आगमन हो गया है। बड़ी सुंदर आशीर्वचन उनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे। जय बोलो गुरुदेव भगवान की